अब चाहे आपने 3 साल की या 5 साल की लॉ की पढ़ाई की है, अगर आपके पास लॉ की डिग्री आ जाती है, अगर आपने लॉ की पढ़ाई कर ली है, तो आप बन जाते हैं लॉयर। अब अगर ये लॉयर बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करा लेता है और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लेता है, तो वो बन जाता है एडवोकेट। एक एडवोकेट ही क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, कोर्ट में केस लड़ सकता है। तो एक लॉयर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता, एक एडवोकेट कर सकता है। अब जब इस एडवोकेट के पास सालों का एक्सपीरियंस आ जाता है, स्किल सेट आ जाता है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन्हें एज सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर सकते हैं। अब ये बताना कि क्या कोई भी एडवोकेट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है? नहीं। उसके लिए उन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना पड़ता है। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैसे बने, कुछ रिक्वायरमेंट है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपके पास एज एन एडवोकेट 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, एक ऐसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिनके पास ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस हो, उनके पास आपको 1 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है। और जब ये सारी चीजें हो जाए, तब आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तब आप